दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाया था H1B वीज़ा के फीस में जो बढ़ोतरी हुई है 88 लाख रुपए के आसपास हो चुकी है उसको लेकर। तो कुछ हमारे हितैषी लोग जो हमें देखते हैं उनका कहना है कि देव भाई आपके चेहरे पर डर दिखाई देता है, आपको जो बोलना चाहिए वो बोल नहीं पा रहे हो, इसके पीछे की वजह क्या है। तो चलो इसके पीछे की वजह पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि इस समय दरअसल माहौल ऐसा हो चुका है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ टिप्पणी करो, कुछ बात करो, वो आदमी ले देकर आपको नोटिस भेज दे, ले देकर आपको डराने धमकाने लग जाए कि वीडियो डिलीट करो नहीं तो मैं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने वाला हूँ, ये करो नहीं तो ये करने वाला हूँ। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम सरकई में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल वो दरअसल राष्ट्रीय सेठ की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय सेठ को तो आप पहचानते ही होंगे, लेकिन वो उनका पूरा नाम नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ ए लिख रहे हैं और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी कि उनका कहना है कि मैं पूरा नाम नहीं लूंगा। क्यों भैया, क्या दिक्कत है पूरा नाम लेने में? अब ये मैं कह रहा हूं क्या दिक्कत है, लेकिन वाकई में दिक्कत है जब इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार जिनके पास सब कुछ है, ना पैसे कौड़ी की कमी है, ना उन्हें कोई वकील लोग भी उनके अच्छे संपर्क में ही होंगे, यानी कि सारी चीज़ें उनके पास हैं, उसके बावजूद भी अगर वो डर रहे हैं या कोताही बरत रहे हैं तो आप मामला समझ सकते हो। और ऐसे ही एक और बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी एक बार कहा था कि हम एक की खबरें नहीं दिखाएंगे, यानी कि जो सेठ जी है उनके बारे में कोई खबर नहीं बनाएंगे, कोई वीडियोस नहीं बनाएंगे। तो देखो, मैं तो इतना बड़ा हूं नहीं कि मैं टारगेट में आ जाऊं, लेकिन दरअसल इस समय मैं कह रहा हूं ना कि आपको बहुत ही फूक फूक कर कदम रखने का वक्त है। और एक चीज़ और मेरे डर के पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूं कि लगातार हमारे जो वकील साहब है वो कहते रहे हैं मुझे कि बेटा कुछ समय कंट्रोल करो, ऐसी चीज़ें ना बोलो या ऐसे वीडियोस ना बनाओ कि आपको कुछ तकलीफ हो थोड़ी, क्योंकि अभी आप फंसे हुए हैं, अभी आप उलझे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने वीडियोस में हिंट दो, किसी का डायरेक्ट नाम मत लो, डायरेक्ट किसी पर कह सकते हैं कि टीका टिप्पणी ना करो। तो बस यार इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं और मैं आपसे छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। जैसे मैं तो किसी मामले में फंसा हुआ हूँ, आप सभी को पता है, लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी सोशल मीडिया अगर आप इस्तेमाल करते हो और करते ही हैं, कभी भी किसी भी ऐसा कंटेंट, किसी ऐसे व्यक्ति का कंटेंट शेयर ना करें जो कहीं ना कहीं आपको फंसा दे, आपको उलझा दे। करने से बचे, पहले जानकारी चेक कर ले। अगर आपको चेक करने में तकलीफ आ रही है तो गूगल मौजूद है, पूछ लो उनसे भाई ये जानकारी सही है गलत है। किसी ऐसे वीडियो शेयर ना करें जो सेंसिटिव इश्यूज पर हो या कुछ भ्रामक जानकारी पर आधारित हो गए हो, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे कि रवीश कुमार सर के नाम पर बहुत सारे चैनल्स खड़े हो गए हैं और उनके वीडियोस पर लाखों व्यूज आते हैं। जो फेक वीडियोस बन रहे हैं ना, एआई आवाज वाले बन रहे हैं ना, उन पर लाखों में व्यूज आते हैं और इतने सारे शेयर होते हैं, वो इतने शेयर होते हैं, कौन कर रहा है? आप लोग ही ये सोचते होंगे ये तो रवीश कुमार सर हैं, ये तो रवीश कुमार ने बनाया है, चलो अपन शेयर कर देते हैं। और कितनी धमाकेदार खबर लेकर आए हैं। यानी कि ऐसे ऐसे कंटेंट उनके नाम पर बनाए जा रहे हैं कि यार उनका थंबनेल देखने में मुझे डर लगता है। यकीनन उनका थंबनेल देखने भर में मुझे ऐसा लगता है कि देखने भर में मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए, वो लोग कंटेंट बना रहे हैं ऐसा। सोचो आप, ऐसे अभिषेक शर्मा सर के साथ भी है। यानी कि मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि भैया अगर आपको सुकून से रहना है, चैन से रहना, सब चीज़ें देखो, पढ़ो, सुनो, लेकिन ये शेयर करना, कमेंट करना प्लीज़ मत करो, फंस जाओगे किसी दिन, मेरा अपना यह मानना है। और अगर फिर भी आपके अंदर चुल मची रहती है कि नहीं नहीं हमें तो करना है, हम तो सोशल मीडिया पर क्रांति कर देंगे, ये कर देंगे, तो भैया आप जानो, आपका काम जानो। क्योंकि हमारे अभी एक परिचित तो नहीं, लेकिन एक बंदे का मैसेज मुझे आया, उसके ऊपर एक्शन लिया गया है क्योंकि उसने एआई जनरेटेड वीडियोस जो है बना लिया था एक एंकर का, और उस एंकर बड़ी एंकर है और एंकर जिस टीवी चैनल में काम करते उस टीवी चैनल ने एक्शन लिया है और तकरीबन 80 करोड़ या लाख पता नहीं कितना था, इतनी रकम मांगी गई। और जबकि वो बंदा इतना गरीब है, बेरोजगार है, परेशान है, उसके ऊपर केस हुआ है अभी।
और अभी तो वो कांटेक्ट में भी नहीं है, लेकिन उसने मुझे अपनी परेशानी बताई थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों, जितना हो सके पढ़ो, जितना जिसको पढ़ना है पढ़ो, देख लो, लेकिन इन सब चीज़ों में मत पढ़ो। अब बात आती है वीज़ा की। जो वीज़ा की फ़ीस बढ़ी है, 88 लाख रुपए के आसपास हो चुके हैं। तो इस देश का मीडिया अब फ़ायदे बताने लग जाएगा। आपको पता है, जब मोदी जी और ट्रम्प के बीच में अच्छी यारी दोस्ती की बातें निकल कर सामने आ रही थी, देश का मीडिया बहुत सारी बातें कर रहा था। लेकिन अब वही मीडिया दरअसल आपको फ़ायदे गिनाते हुए भी दिख जाएगा। तो अब क्या करे, क्या समझाए, क्या बुझाए, इस देश में किस तरह की स्थितियां पैदा कर दी गई है और मीडिया किस तरह से भ्रमित करते हैं लोगों को, अब सभी को पता है। आने वाले वक्त में यकीन मान के चलिए, देश के मीडिया का हश्र और भी ज़्यादा मतलब ख़त्म स्थिति में हो जाएगा। अभी भी लोग यकीन नहीं करते हैं। मुझे तो टीवी देखे तकरीबन 5-7 साल से ऊपर हो चुके हैं, घर में टीवी ही नहीं है, ना रेडियो है, ना टीवी है, कुछ नहीं है। और लोग धीरे धीरे मतलब जन आक्रोश बढ़ा है मीडिया के प्रति। पॉलिटिक्स की खबरें आपको किस तरह से परोसी जाती है सबको पता है। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, बस हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और यही चीज़ जो लोग मुझे कहते हैं भाई डरो मत, डरो मत, तो भाई मैं तो साफ सुथरे तौर पर कहना चाहता हूँ कि यार हाँ, मेरे अंदर डर है। मैं किसी भी तरह किसी को भी हिट करने के लिए वीडियोस नहीं बना सकता हूँ, या किसी कोई बड़ी खबर निकल कर सामने ये एक्सपोज हुआ है, किसी अखबार में खबर छप गई है कि इतना बड़ा एक्सपोज हुआ है, उस पर भी बोलने में थोड़ा डर लगता है। क्योंकि खुद अजीत अंजुम सर ने कहा है कि मैंने जो के वीडियो बनाए, यानी कि राष्ट्रीय सेट के बारे में वीडियो बनाए, उनकी खबरें छपी थी, बड़े बड़े अखबारों में छपी थी, नेशनल अखबार और अंग्रेजी के अखबार, जिनकी खबरों पर पूर्णतः यकीन किया जाता है कि अगर अंग्रेजी अखबार में कोई खबर छप गई है, फ्रंट पेज पर छप गई है या सेकंड पेज पर छप गई है, तो उसको हम कोट कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं फलाने अखबार में खबर छपी। लेकिन उसके बावजूद भी आप सभी को पता है ना, अभी कुछ वीडियोज डिलीट करने के आदेश हुए थे, उसके बाद फिर कोर्ट ने कहा है कि हम देखेंगे समझेंगे, यानी कि आदेश वापस की बात हो रही है। लेकिन ये सब चीज़ें चल रही है, बस यही बताना था आपको और कुछ नहीं। और आपको क्या कहना है क्या नहीं, इस विषय पर ज़रूर बताइएगा। और आज मोदी जी मन की बात भी कर रहे हैं, जीएसटी के बारे में शायद वो चर्चा कर रहे हैं, जीएसटी से आपको कितना फ़ायदा हुआ है कितना नहीं, और कितने समय से आपको जीएसटी के बारे में जो है पता था कि किस तरह से आपके ऊपर जीएसटी लगाई जा रही है। राहुल गांधी कई बार इसको गब्बर टैक्स भी कह चुके हैं। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि राहुल गांधी अगर देश की सत्ता में कभी आए ना, राहुल गांधी अगर लीड करे देश को, तो दो चीज़ों पर ज़रूर फोकस करना चाहिए उन्हें। एक है शिक्षा, बहुत सस्ती शिक्षा हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो हैं उनकी एजुकेशन सस्ती हो। और एक है स्वास्थ्य, यानी कि जो इलाज है ना वो भी सस्ता होना चाहिए। मेडिकल लाइन में जो गोलियां हैं, जो टैबलेट्स है, इन पर कहीं ना कहीं सस्तापना आना चाहिए, बहुत सस्ती होना चाहिए, ताकि आम आदमी उनको ले सके, खरीद सके, आम आदमी इलाज करा सके। आज के दौर में ये दोनों चीज़ें बहुत महंगी पड़ती हैं और घर खाली हो जाते हैं भाई, अगर आप देखो तो इनको यकीनन। खैर, ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।